जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो जैन धर्म का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया है। आइए बात करते हैं। पहला कुछ प्रश्न उत्तरी है और उसमें देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ईसा पूर्व 600 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। दोस्तों याद रखिएगा, जब भगवान महावीर का जन्म कहता है तो कभी कभी 600 ईसा पूर्व देता है, कभी कभी 540 ईसा पूर्व देता है। ठीक है ना। अगर हिंदी के कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो 600 वर्ष पूर्व लिखा ही रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार प्रांत के कुंडलपुर नगर में, जो वर्तमान में नालंदा जिले में है। यानी नालंदा जिले में ही कौन सा है? कुंडलपुर में है। तीसरा प्रश्न है, उनके पिता का नाम बताओ। यानी उनके पिता का क्या नाम था? महाराजा सिद्धार्थ है। चौथा प्रश्न है, उनकी माता क्या नाम है? महारानी त्रिशला देवी। पांचवा प्रश्न है, महावीर के बाबा का नाम क्या था? महाराज सर्वार्थ। बाबा मतलब दादा का नाम क्या था? महाराज सर्वार्थ। छठवें प्रश्न का है, महावीर स्वामी के कितने नाम प्रसिद्ध हैं? 5 वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति, वर्धमान। तो दोस्तों इसमें जो वर्धमान है ये तो बचपन का नाम था, लेकिन उनको सब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, उनके पास जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनके इतने नाम हो गए, 5 वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति। सातवां प्रश्न है, प्रभु महावीर की वीरता की पहली परीक्षा किसने ली थी? उनके गुरु ने ली थी। उनका नाम था संगम देव ने सर्प बनकर परीक्षा ली थी गुरु प्रभु महावीर की। आठवां प्रश्न है, कितने वर्ष की उम्र में तीर्थंकर महावीर ने दीक्षा ली थी? 30 वर्ष की उम्र में। और इसी 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग करने में पहले उन्होंने दीक्षा ली थी। और किससे आज्ञा लेकर दीक्षा लिया था? अपने भाई नंदीवर्धन से, बड़े भाई थे उनके, उनसे इन्होंने आज्ञा लेकर गृह को त्याग दिया था। 9वां प्रश्न है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? बिहार प्रांत के पावापुरी नगरी में। चाहे पूछेगा मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था या निर्वाण, या तो फिर उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बिहार प्रांत के पावापुरी नगरी में। 10वां प्रश्न है, महावीर स्वामी की आयु कुल कितने वर्ष की थी? यानी कितने वर्ष की आयु में वो निर्वाण की प्राप्ति किए थे या उनकी मृत्यु हुई थी? तो 72 वर्ष की आयु में। 11वां प्रश्न है, भगवान महावीर का चिन्ह क्या है? शेर। भगवान महावीर का चिन्ह क्या है? सिंह या शेर। और वह अगर बात कर लेते हैं कि ऋषभदेव का क्या है, जो पहले तीर्थंकर थे उनका चिन्ह था बैल। और अगर 23वें गुरु की बात करते हैं तो उनका था सर्प यानी सांप। और अजितनाथ जो थे उनका था हाथी, संभवनाथ का अश्व। ये आगे हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की। महावीर स्वामी के एक विशेष आहार के समय किसकी बेड़ियां टूटी थी? महासती चंदना की। 13वां प्रश्न है, चंदना का महावीर से क्या संबंध था? चंदना महावीर स्वामी की सबसे छोटी मौसी थी। 14वां प्रश्न है, तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। 15 है, तीर्थंकर के जन्म की क्या विशेषता है? जिनके जन्म से 15 महीने पहले तक रत्नों की वर्षा होती है उसे तीर्थंकर, यानी वो तीर्थंकर की विशेषता होती है। 16वां प्रश्न है, तीर्थंकर कितने होते हैं? तीर्थंकर कितने यहाँ पे होना चाहिए, कितने थे यानी कितने हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, कुल 24 तीर्थंकर। तो जिनमें से कुछ कुछ मुख्य हैं, जैसे ऋषभदेव हो गया, अजितनाथ, संभवनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, नामीनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ये सब बहुत मुख्य और फेमस हैं। तो इनके बारे में आप लोग ज़रूर जानते रहिएगा। वैसे हैं तो टोटल 24 महावीर स्वामी को लेकर। प्रश्न 17 है, सुमेर पर्वत की महिमा क्या है? सुमेर पर्वत क्यों प्रसिद्ध था महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के काल में? इस पर्वत पर जन्मजात तीर्थंकर बालक का इंद्रों द्वारा जन्माभिषेक किया जाता है, इसलिए इसकी महिमा विशेष है। 18 है, जन्माभिषेक क्या है? जन्मजात तीर्थंकर बालक का 108 कलशों से अभिषेक करना, स्नान कराना जन्माभिषेक कहलाता है। प्रश्न 19 है, वह सुमेर पर्वत कहाँ है? वह सुमेर पर्वत कहाँ है? तो यानी उत्तर है, जम्बू द्वीप के बीचों बीच में सुमेर पर्वत है। ठीक है। अब बात करते हैं, वर्तमान में ऐसा सुमेर पर्वत बड़े रूप में कहाँ बना है? तो हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप रचना के बीच में 101 फुट ऊंचा सुमेर पर्वत बना है। दोस्तों इसमें देखिए तो सभी गुरुओं के बारे में चर्चा कर दिया गया और सुमेर और उसके महावीर स्वामी के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में बता दिया था, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता होता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है, जबकि जैन जो महात्मा होते हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। यानी जो तीर्थंकर होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो संस्थापक होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं, लेकिन जो महात्मा होते हैं उन्हें क्या कहता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है।
जैसे उनमें से 24 का नाम ले लेते हैं। ऋषभ देव, अजित नाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमित नाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंदन प्रभु, पुष्पदंत, सुविधिनाथ जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा पुष्पदंत को ही सुविधिनाथ भी बोलते हैं। शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मानाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ और मुनिसुव्रत, नामीनाथ, नेमीनाथ या अरिष्टनेमी जिसको कहते हैं, जिनको अरिष्टनेमी भी कहते हैं। तो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की। ये कुल 24 तीर्थंकर हुए हमारे जैन धर्म में, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरीके से आप समझिएगा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी जैन धर्म में जब कोई शिक्षा ग्रहण कर लेता है या पूरी तरीके से नॉलेज ले लेता है, उसे क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या की तथा साधना के पश्चात जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुआ था। तो उससे याद रखिएगा कि जैसे गौतम बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ था? पुनपुना नदी के, यानी पुनपुन नदी किनारे, जिसका नाम था निरंजना नदी। वहीं अगर जैन धर्म की बात करें तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी किनारे, ठीक है, जुम्भिक ग्राम के पास। अब बात करते हैं 20वां प्रश्न, वर्तमान में ऐसा सुमेर पर्वत बड़े रूप में कहाँ बना है? तो हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप रचना के बीच में 101 फीट ऊंचा सुमेर पर्वत बना है। 21वां है, पहले तीर्थंकर का नाम बताओ, यानी तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी हैं। पहले तीर्थंकर कौन है? गुरु ऋषभ देव हैं, जिनका चिन्ह है क्या है? बैल। तो पहले तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर का जरूर जानते रहिएगा। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ है? तो अयोध्या नगरी में। कभी कभी पूछ लेता है कि भगवान राम का जन्मभूमि किस जैन धर्म के गुरु के लिए प्रसिद्ध है या जन्म के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है ऋषभ देव। 23वां है, उनकी माता का क्या नाम था? महारानी मरु देवी, यानी किसकी माता का नाम? ऋषभ देव की माता का नाम क्या था? महारानी मरु देवी जी। 24वां प्रश्न है, उनके पिता क्या नाम था? महाराजा नाभिराज जी, यानी किसके? ये नाभिराज जो नाम था वो है ऋषभ देव के। अब बात करते हैं 25वें प्रश्न की, अयोध्या में अन्य किन महापुरुषों का जन्म हुआ था? तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का, जिससे इससे ये पता चल जाता है कि भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ है और जो गुरुदेव हैं ऋषभ देव पहले गुरु, उनका भी जन्म हुआ था। अब दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं कुछ ऐसे तीर्थंकर जिनके चिन्ह हैं, और ये प्रश्न से बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ऋषभ देव का क्या है? चिन्ह बैल है। वहीं अजितनाथ का चिन्ह क्या है? हाथी है। और बात कर लेते हैं जैसे संभवनाथ का क्या है? संभवनाथ का है अश्व। पद्म प्रभु का चिन्ह है कमल। सुपार्श्वनाथ का है साथिया, जिसको हम स्वास्तिक बोलते हैं ना, स्वास्तिक का जो चिन्ह है ना वो भी जैन धर्म में प्रचलित था। और दोस्तों सुपार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो है स्वास्तिक। मल्लीनाथ का चिन्ह है कलश। नमीनाथ का है नीलकमल। और वहीं आप बात करते हैं नेमीनाथ, तो नेमीनाथ का क्या है? शंख। और पार्श्वनाथ जो 23वें गुरु हैं, जिनका जन्म वाराणसी यानी काशी में हुआ था, उनका जो चिन्ह है वो है सर्प। और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम था, और उनका चिन्ह क्या है? सिंह, यानी शेर है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जैन धर्म तो प्राचीन धर्म है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था कहाँ पर? यानी जब महावीर स्वामी इसके गुरु बनते हैं, 24वें गुरु, तब जाके वो होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार होता है इन्हीं के शासनकाल में होता है, यानी इनके जब ये गुरु रहते हैं तब इन्होंने अच्छे अच्छे राजाओं को मतलब प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा आमंत्रण किया, और लोगों ने इस धर्म को कबूल किया, यानी धर्म को स्वीकारा, और उसके साथ साथ उन लोगों ने इसका मतलब वो क्या करना शुरू कर दिया? प्रचार करना शुरू कर दिया गया। आगे चलने के बाद दोस्तों ये संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया। एक था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर संप्रदाय। दोनों में थोड़े बहुत अंतर थे। जैसे और श्वेतांबर संप्रदाय में क्या था? इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे ना, यानी श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर का मतलब होता है कि नग्न रहकर तपस्या करने वाले, यानी दिगंबर का मतलब होता है जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो लोग कपड़े नहीं पहनते थे। और दोस्तों याद रखिएगा, श्वेतांबर में स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, यानी वो कहते थे कि मोक्ष की प्राप्ति स्त्रियों को भी हो सकता है। लेकिन वही दिगंबर लोग कहते थे कि नहीं, इसको स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। वहीं श्वेतांबर लोग कहते थे ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे, यानी उनका मानना था कि भोजन ग्रहण करने के बाद ही ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाए। लेकिन इन लोगों का ऐसा मत नहीं है, ये लोग इसके विरुद्ध रहते हैं। अच्छा एक बात और, श्वेतांबर वाले कहते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित थे, लेकिन दिगंबर कहते हैं कि नहीं, ये अविवाहित थे। तो भाई विवाहित थे तभी तो उनके दामाद जो थे जमाली थे, उनके दामाद थे,
और उनकी बेटी भी थी एक। इस हिसाब से पता चलता है कि वही थे। लेकिन देखिए दोनों में क्या क्या मतभेद है इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं अपना मत नहीं दे रहा, जो इतिहास है वो मत दे रहा हूँ। उसके बाद 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे। अब यहाँ बहुत अच्छी बात है कि मल्लीनाथ के बारे में जो कहा जाता है कि वो एक स्त्री थे, लेकिन दिगंबर मतानुसार वो पुरुष थे। ठीक है, तो ये दोस्तों रहा हमारे जैन धर्म के कुछ प्रश्नोत्तरी, और उनके बारे में कुछ उनके जो चिन्ह थे वो बता दिए हमने। और बाकी रही उनकी जो किताबें लिखी गई, जैसे कल्पसूत्र ने लिखा, भद्रबाहु ने लिखा है, उसके बाद द्रव्य संग्रह लिखा है नेमीचंद ने, और इसी तरीके से प्रवचन सागर लिखा है कुंदकुंद ने। तो इन सब के बारे में मैं अगले चैप्टर में नया वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत।